नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर रखे थे या फिर जिन लोगों ने पहले से आवेदन नहीं किया था तो वो अब इसमें आवेदन करने वाले हैं। तो उन सभी को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, जो लोग पहले से इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे तो उनको अब इस पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 2027 तक सभी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। तो सरकार ने यहाँ पर सभी के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है, जिसमें जो लोग पहले से आवेदन से वंचित थे तो वो लोग अब इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। तो आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं घर बैठे, तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो सके। अब बात करते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवेदन किया है या फिर पहले से आवेदन कर रखा है तो उनको पहली किस्त कब दी जाएगी। तो देखिए, काफी सारे लोगों को पहली किस्त का लाभ मिल चुका है। तो जिन लोगों को नहीं मिला है तो अब उन सबको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। अब बात करेंगे कि आपको पहली किस्त में कितना रुपए दिया जाएगा और दूसरी किस्त में कितना रुपए दिया जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा। और हाँ, जो लोग नए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको नया आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी कि क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको जरूरी काम करने पड़ेंगे जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना किया जा सके, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल राम उतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरी बार शपथ लेते हुए पीएम मोदी ने पूरी गारंटी के साथ यहाँ पर 3 करोड़ आवास को मंजूरी दी है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा इस योजना के तहत आप सभी को पक्का मकान बनाने के लिए यहाँ पर ये 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है। तो जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला था तो उन सभी को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप सभी को यहाँ पर 3 किस्तों का पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि आपको 3 कमरे वाला पक्का मकान बनाने के लिए यहाँ पर 1,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली दूसरी किस्त कब आएगी। 2025 यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि 3 किस्तों के माध्यम से दी जाती है। पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन सभी को यहाँ पर 3 किस्तों के माध्यम से ये पैसा दिया जाता है और पहली, दूसरी, तीसरी किस्त लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड किस्त कब आएगी, तो यहाँ पर देखिए आपको इस योजना के नियम और प्रक्रिया की जानकारी होना चाहिए। इस योजना के तहत किस्तों की तारीख राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची को सत्यापित करने और प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जारी की जाती है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे कि पीएम आवास योजना की किस्त कब आने की उम्मीद है और आप अपनी किस्त को कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाले। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम आवास योजना की पहली और दूसरी किस्त का इंतजार काफी लोग कर रहे हैं और काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी पहली किस्त कब आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही आपका आवेदन किया जाएगा उसके बाद आपको पहली किस्त जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है तो उनको भी सरकार पहले से किस्त को जारी करना शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाएगी। 3 किस्तों में पैसा आपको कब कब प्रदान होगा, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। पीएम आवास योजना की पहली, दूसरी, तीसरी किस्त कब आएगी और कैसे डलेगी, कैसे चेक करें, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले। यानी कि यहाँ पर देखिए, जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है और काफ़ी दिन हो गए हैं आवेदन करें, तो उन सभी को यहाँ पर जिनका पैसा रुका हुआ था तो उनकी किस्त यहाँ पर जारी होना शुरू कर दी गई है। और इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि आपको 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। पहली किस्त में कितना पैसा दिया जाता है और दूसरी किस्त में कब दिया जाता है, तो इन सब की जानकारी हम नीचे चलकर बताने वाले हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि सब लोगों के पास अपना घर हो। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, सरकार उन लोगों को घर बनाकर प्रदान करेगी।
पहले से यह योजना में गरीब वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी, परंतु अब शहरी और मध्यम वर्ग के लोग भी इसका फायदा प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए इस योजना का जो लक्ष्य है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबका अपना अपना घर हो, और जिन लोगों के पास घर नहीं है तो उन लोगों को यहाँ पर सरकार घर प्रदान कराएगी। और पहले यह योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी, परंतु अब शहरी और मध्यम वर्ग के लोग भी इस योजना का फायदा ले रहे हैं। अब बात करते हैं नीचे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि 12 से 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले सभी व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 12 से 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले भी व्यक्ति यहाँ पर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन को पहली किस्त आवास की स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि आपका जैसे ही आवेदन स्वीकृत हो जाएगा उसके बाद आपको पहली किस्त तुरंत प्राप्त करवाई जाती है, यानी कि आपके बैंक खातों में डाल दी जाती है। दूसरी किस्त जब प्राप्त करवाई जाएगी जब उनके घर का काम पूरा हो चुका होगा। यानी कि देखिए दूसरी किस्त आपको तब दी जाती है जब आपके घर का निर्माण आधा होकर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको दूसरी किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि इस योजना के तहत आपको ये किस्तें 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी। तो देखिए काफी लोगों के सवाल हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी 2025। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आपके फॉर्म को पहले पूरी तरीके से जांच की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। इसमें 1 से 4 माह तक का समय लग सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए सरकार ने बताया कि आपने अगर इस योजना के तहत फॉर्म भर रखा है, यानी कि आवेदन कर रखा है, तो पहले तो आपके आवेदन की जांच की जाएगी। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। पहली किस्त आपको 1 से 4 माह तक का समय लग सकता है। जो लोग पहले से आवेदन कर रखे हैं, यानी कि जिन लोगों को 3 माह हो चुका है या फिर 4 माह हो चुका है, तो उनको यहाँ पर सितंबर या अक्टूबर में पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। अब नीचे बात करते हैं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए यह राशि प्रदान की जा रही है, जो लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाएगी। जिन लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई कर दिया है वह जरूर जानना चाहते होंगे कि हमारे को पहली किस्त कब दी जाएगी। तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि अप्लाई करने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आ जाने के बाद उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि देखिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को यहाँ पर सरकार द्वारा घर बनाने के लिए यह राशि प्रदान की जाती है, और ये राशि उन लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। जिन लोगों को इस योजना के लिए अप्लाई कर रखे थे, यानी कि जो लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर रखे थे, तो वो लोग जानना चाहते होंगे कि हमारे को पहली किस्त कब मिलेगी। यानी कि जो लोग अप्लाई कर रखे हैं, आवेदन कर रखे हैं, तो पहली किस्त का इंतजार काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं कि हमारे को पहली किस्त कब दी जाएगी। तो उनको हम बता दें कि अप्लाई करने के बाद आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में आ जाएगा, तो उन लोगों को पहली किस्त प्राप्त करवा दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब आएगी। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब आएगी। 2025 में दूसरी किस्त आमतौर पर सत्यापन पूरा होने के कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि यह आपके क्षेत्र में जियो टैगिंग और सत्यापन प्रक्रिया की गति पर निर्भर करता है। हालांकि यदि आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तो प्रगति की रिपोर्ट की संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में जमा करवा दे। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी को दूसरी किस्त कब दी जाएगी। तो दूसरी किस्त आमतौर पर आपको सत्यापन जैसे ही पूरा होगा आपका, तो कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर ये दूसरी किस्त आपको ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि ये आपके क्षेत्र में जियो टैगिंग और सत्यापन प्रक्रिया की गति पर निर्भर होता है। जैसे ही आपका मकान का जियो टैगिंग होगा और आपके कागजों का सत्यापन किया जाएगा तो आपको दूसरी किस्त दी जाएगी। यदि आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है और आपने अपने घर का निर्माण आधा कर लिया है तो आप अपने प्रगति रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत या फिर अपने ब्लॉक कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए सामान्य तौर पर पीएमएवाईजी के तहत सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त स्वीकृति के बाद और दूसरी किस्त तब दी जाती है जब मकान का निर्माण आधा हो जाता है, और तीसरी किस्त छत डलने के बाद दी जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त की स्वीकृति आपको तब दी जाती है जब आपके घर का निर्माण शुरू होता है, और दूसरी किस्त आपको तब दी जाती है जब घर का निर्माण आधा बनकर तैयार हो जाता है, और तीसरी किस्त तब दी जाती है जब आपका घर कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि छत डलकर कंप्लीट हो जाती है, तो आपको यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ दिया जाता है। अब नीचे आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त कब आएगी। यदि आपने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है और छत का काम पूरा कर लिया है
तो आपको अपने संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि आपने अगर दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है और आपने अपने मकान का निर्माण पूरा कर लिया है, यानी कि छत डलकर कंप्लीट हो गई है, तो आपको अपने संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। और जैसे ही आपका सत्यापन होगा उसके बाद में आपको आमतौर पर 2 से 3 माह के भीतर आपको तीसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना की किस्त आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से आप इस किस्त का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अब आपको होम पेज पर आवास सॉफ्ट में जाकर एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरशो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो होंगे। जैसे ही आप आवास सॉफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक पेज खुलेगा और इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन यानी कि नीचे करेंगे तो थोड़ा नीचे आकर आपको एक बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बेनिफिशियरी फॉर डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपको एक सिलेक्शन फिल्टर सेक्शन में जाकर सबसे पहले अपने राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, साल, ईयर, जिस भी साल का आप किस्त देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को भरकर यहाँ पर कैप्चा कोड भरकर आप सबमिट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्शन वाले फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अपना जिला, ब्लॉक, कार्यालय या जो अपना राज्य है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो भी एयर का सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप जो भी किस्त देखना चाहते हैं वो यहाँ पर एयर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना सेलेक्ट करनी है। और नीचे आपको कैप्चा कोड भरना है, जो प्लस है तो प्लस करके भरना है और अगर माइनस है तो माइनस करके यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है। सही से कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने आवास की पूरी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। इसमें आसानी से पीएम आवास योजना की पहली, दूसरी, तीसरी किस्त का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। यानी कि इस तरह आपको लिस्ट में नाम दिखेगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में तो आपको यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप सभी को अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को विस्तार से बताया। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपको लाभ लेने में आसानी हो सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।